जैसे बेल के फल का गुर्दा, बेलपत्री का फल, बेल के फल का गुर्दा, बेल का जो अंदर का भाग होता है उसको, गुर्दे को आप अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर उसको आप अच्छे से छान कर जब आपके यहाँ विद्वान ब्राह्मण जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, उसमें लिखते हैं भस्म। पूजा के साहित्य में लिखते हैं भस्म, दुर्वा, जो भी पूजा की सामग्री होती है सभी लिखवाते हैं। अभिषेक में चाहिए होती है उस भस्म को। आप उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग यदि आप शिव शंकर को अर्पित कर रहे हैं तो आप ये जान लो कि शंकर आपको मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव आपको फल प्रदान कर रहे हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम, महामृत्युंजय मंत्र स्मरण करते हुए डंडी का भाग अपनी ओर, पत्थर की टीका बीच वाली उंगली की तरफ भाग होना चाहिए। रखकर बेलपत्री को आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर पत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर पत्ते को अपने सम्मुख में रखकर बाबा से विनती कर एकांत में आप उस बेलपत्री वृक्ष की छाँव में, बेलपत्री की वृक्ष की छाँव में आप अपनी कामना कर उस पत्ते को, अपनी कामना कर उस पत्ती को भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर रहे हैं। ये जानकर रखें कि माता पार्वती और शिव का मिलन आप करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना को आप पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती माता का जब मिलन होता है, शंकर और पार्वती माता जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने होते हैं, अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है। वह फल मनवांछित कामना का, जिस कामना के लिए भी कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, रोग मुक्ति के लिए, जिस भी कामना से कर रहे हो, कामना आपके महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति मदिरा के सेवन में ग्रस्त होता है, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं वेश्यागर्ती में पड़ गया, कोई व्यक्ति मांसाहार में पड़ गया, कोई गलत काम में यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को अर्पित की जाती है। काली तिल को फिर वापस उठा कर ले आते हैं। काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है, जो कोई गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, को वह सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दे दिया जाता है। ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है ब्रह्मेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार वेश्यागृती वालों के लिए, जुए में, पर नारी में, काफी औरतें भी होती हैं, पर मर्दों में गलत जगहों पर डूबे रहते हैं जो ब्रह्मेश्वर महादेव। हमारे घर में क्रोध ज्यादा बढ़ता है, कोई व्यक्ति गलत कार्य में जाने लगता है, ब्रह्मेश्वर महादेव का शरणागति में ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर पूजन करना चालू कर दीजिए। लोग कहेंगे कि यह मंदिर कहाँ पे मिलेगा, हम पूजा कहाँ पे करने जाएं? तो कहीं नहीं जाना आप लोगों को। हमारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहीं पर जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, सर्वेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करो। वह जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है व्यक्ति, उसको आचमन कराना शुरू करेंगे, अपने आप धीरे धीरे बुद्धि सही हो जाएगी और वह सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। सर्वेश्वर महादेव